हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त गॉथिक डार्क फैंटेसी मूवी लेकर आए हैं। एक वेम्पायर जो 200 सालों बाद जब कैद से आजाद होता है तो क्या होता है। मूवी में जॉनी डेप ने बार्नाबस और ईवा ग्रीन ने एंजेलिक के लीड रोल प्ले किए हैं। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं मूवी की ओर। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1760 से, जहाँ हम एक बच्चे बार्नाबस कॉलिंस को देखते हैं। उसकी फैमिली काफी रिच होती है और वो लिवरपूल छोड़कर जहाज से कहीं जा रहे होते हैं। यहीं हम एक गरीब लड़की एंजेलिक को देखते हैं जो दूर से बार्नाबस को घूर रही होती है। एंजेलिक कॉलिन फैमिली में एक मेड का काम करती है। उसकी माँ उसे समझाती कि ऐसे घूर के मत देखो और अपनी औकात मत भूलो। जहाज रवाना होता है और कुछ दिनों के सफर के बाद वो मैन नाम की एक जगह पहुंचता है जहां कॉलिंस फैमिली एक नया शहर बसाते हैं, कॉलिंस पोर्ट। बार्नाबस के फादर यहाँ फिशिंग बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक आलीशान घर बनवाते हैं जिसका नाम वो कॉलिन वुड रखते हैं। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहां बार्नाबस अब जवान हो गया है। उसका अपने घर की मेड एंजेलिक से सीक्रेट अफेयर होता है। एंजेलिक बार्नाबस से बेहद प्यार करती है। वो चाहती है कि बार्नाबस सबके सामने उसके रिलेशन को एक्सेप्ट करे। इसी दौरान बार्नाबस को जोसेट नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो उसे बेहद चाहता है। इसी कारण अब बार्नाबस एंजेलिक से दूरी बनाने लगता है। एंजेलिक एक विच है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो अपने काले जादू से बार्नाबस के पेरेंट्स को मार देती है। सबको ये एक एक्सीडेंट लगता है पर बार्नाबस को लगता है कि ये एक मर्डर है, उन्हें काले जादू से मारा गया है। बात की तह तक पहुंचने के लिए वो भी पुराने काले जादू की बुक्स स्टडी करने लगता है। जोसेट और बार्नाबस को एक साथ देखना एंजेलिक को बर्दाश्त नहीं होता है। वो जोसेट को काले जादू से हिप्नोटाइज करके एक पहाड़ी विडोस हिल से जंप करा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बार्नाबस उसे चाह कर भी नहीं बचा पाता। वो टूट जाता है। मरने के लिए वो भी पहाड़ी से जंप कर देता है पर एंजेलिक उसे श्राप देकर एक वैम्पायर में बदल देती है ताकि वो अनंत काल तक जिंदा रहे और अपने प्यार के लिए तड़पता रहे जैसे कि वो तड़पती है। वो यहीं नहीं रुकती। वो सबको बार्नाबस के खिलाफ भड़काकर कहती है कि वो एक वैम्पायर है जिससे सबकी जान को खतरा है। सब मिलकर बार्नाबस को जिंदा ही एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफना देते हैं। अब कहानी 200 साल आगे 1972 पर शिफ्ट होती है जहां हम एक लड़की विक्टोरिया को देखते हैं जो एक ट्रेन में कॉलिंस पोर्ट जा रही होती है जहां उसने गवर्नेंस की जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो कॉलिंस फूड मेंशन पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। उसी ने अपने भाई के बेटे डेविड की देखभाल के लिए विक्टोरिया को अपॉइंट किया है। डेविड की माँ की 5 साल पहले समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी पर डेविड कहता है कि वो उसे अभी भी दिखाई देती है। सभी लोग डेविड को पागल समझते हैं। डिनर टेबल पर एलिजाबेथ विक्टोरिया को बाकी फैमिली मेंबर्स से मिलवाती है। उसकी बेटी कैरोलिन, भतीजा डेविड, डेविड का नाकारा बाप रॉजर, उसी के घर में एक शराबी साइकेट्रिस्ट जूलिया भी रहती है। ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर डेविड एक सफेद चादर ओढ़कर सबको डराने की कोशिश करता है पर कोई भी नहीं डरता। बाद में जब विक्टोरिया अपने रूम में होती तब फिर वहाँ कोई सफेद चादर ओढ़कर उसे डराने आता है। विक्टोरिया को लगता है कि शायद ये फिर से डेविड होगा पर चादर खींचने पर वो जोसेट का भूत देखती है। जोसेट का भूत कहता है कि वो आ रहा है। दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जब वर्कर्स खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें वहीं एक ताबूत दिखता है। उसे खोलते ही बार्नाबस आजाद हो जाता है और वो सभी वर्कर्स को मारकर अपनी प्यास बुझाता है। वो सीधा कॉलिंस वुड मेंशन पहुंचता है। 200 सालों में कॉलिंस वुड पूरा खंडर जैसा हो चुका है। बार्नाबस वहाँ के नौकर को हिप्नोटाइज करके अपनी फैमिली की जानकारी लेता है फिर उसे अपना गुलाम बना लेता है। घर में जाने पर बार्नाबस की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। वो कहता है कि मैं बार्नाबस कॉलिंस हूँ, इस जगह का मालिक। तो एलिजाबेथ कहती कि तुम अगर पैसों के लिए यहाँ नाटक कर रहे हो तो मुझे अफसोस है क्योंकि कॉलिंस फैमिली के पास अब इस घर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तब बार्नाबस अपनी छड़ी से एक सीक्रेट चैम्बर ओपन करके एलिजाबेथ को अपना पुश्तैनी खजाना दिखाता है। एलिजाबेथ समझ जाती कि ये सच में बार्नाबस है। एलिजाबेथ पूछती है कि तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो और अब तक कहाँ थे। तब बार्नाबस उसे अपने श्राप के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक वैम्पायर है। वो कहता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं किसी भी फैमिली मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एलिजाबेथ भी मान जाती है और इस बात को सीक्रेट रखने को कहती है। वो डिनर टेबल पर बार्नाबस को सभी से मिलवाती है। वो कहती है कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, अब से हमारे साथ यहीं रहेंगे। तभी विक्टोरिया का वहाँ आना होता है जिसे देखकर बार्नाबस शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो हूबहू जोसेट की तरह दिखती है। फिर बार्नाबस को पता चलता है कि उनका फिशिंग बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। दूसरी तरफ हम एंजेलिक को देखते हैं
वो भी अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक विच है। फैक्ट्री पहुंचने पर उसे पिछली रात के कंस्ट्रक्शन साइट वाले इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। वो सीधा उस लोकेशन पे पहुंचकर देखती है कि बारनाबस आजाद हो चुका है। फिर एंजली कॉलिंस वुड जाकर बारनाबस से मिलती है। बारनाबस उस पर भड़कता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, सब कुछ। एंजली कहती कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने पूरे टाउन पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारी फैमिली अब फुटपाथ पर आ गई है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर साथ रहेंगे। पर बारनाबस गुस्से से उस पर हमला कर देता है तो एंजलिक जादू से पर्दे हटा देती है और धूप पड़ने से बारनाबस की हालत खराब हो जाती है। बाद में बारनाबस एलिजाबेथ को बताता है कि एंजलिक एक विच है और हमारी फैमिली की इस हालत की जिम्मेदार भी वही है। इस पर एलिजाबेथ कहती है तुम्हें एंजलिक को हराने के लिए पहले अपना बिजनेस दोबारा खड़ा करना होगा, वही रुतबा हासिल करना होगा जो पहले हुआ करता था। बारनाबस को नए जमाने में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। अब वो सबसे पहले कॉलिंस वुड को रिस्टोर कराता है। बारनाबस टाउन के फिशिंग बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी मैजिकल पावर्स और पैसे की दम पर अपनी तरफ कर लेता है ताकि वो एंजली की जगह उसके लिए काम करें। वो दोबारा अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करता है और काम चल पड़ता है। डॉक्टर जूलिया बारनाबस को हिप्नोटाइज करके सच्चाई पता लगा लेती है। वो जाकर एलिजाबेथ से कहती है कि बारनाबस एक वैम्पायर है। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पहले से पता है। बारनाबस को विक्टोरिया से प्यार हो जाता है और वो कैरोलिन से पूछता है कि आजकल की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल वो विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है। इस पर कैरोलिन कहती है कि ये तुम्हें आजकल के यंगस्टर से पूछना चाहिए, ना कि एक बच्ची से। बारनाबस जंगल में कैंपिंग कर रहे एक हिप्पी ग्रुप से मिलता है, उनसे बातचीत कर जानकारी जुटाता है और आखिर में उन सबको मारकर उनका खून पी लेता है। डॉक्टर जूलिया बारनाबस से कहती है कि मेडिकल साइंस की हेल्प से मैं तुम्हें श्राप से आजाद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा वैम्पायर ब्लड निकालकर ह्यूमन ब्लड इंजेक्ट करूंगी जिससे तुम जल्दी ही पहले की तरह हो जाओगे। वो बारनाबस का थोड़ा सा ब्लड भी निकालती है जांच करने के लिए। विक्टोरिया और बारनाबस काफी टाइम साथ में बिताते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उधर एंजलिक बारनाबस की बिजनेस ग्रोथ को देखकर काफी परेशान होती है। वो बारनाबस को मिलने बुलाती है। वो उसे सीड्यूस करते हुए साथ में मिलकर बिजनेस करने का ऑफर देती है। बातों बातों में माहौल गर्म हो जाता है। बारनाबस ने भी 200 सालों से कुछ नहीं किया था तो वो भी पिघल जाता है। दोनों भूतिया स्टाइल में यहाँ पर हर जगह सेक्स करते हैं, पर बाद में विक्टोरिया के बारे में सोचकर बारनाबस एंजलिक का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि बारनाबस ने एक शानदार पार्टी रखी है जिसमें टाउन के तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर विक्टोरिया बारनाबस को बताती है कि मेरा असली नाम मैगी है, मुझे बचपन से जॉसेट का भूत दिखाई देता है। उसके पेरेंट्स ने इसी सब के चलते उसे पागल खाने में डाल दिया था, जहाँ से भागकर वो कॉलिंस वुड आ गई और नाम बदल कर यहाँ काम करने लगी। वो ये भी कहते हैं कि वो बारनाबस से प्यार करने लगी है। यहाँ दोनों पहली बार किस करते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें एंजलिक देख लेती है और जल के खाक हो जाती है क्योंकि वो बारनाबस को किसी और के साथ नहीं देख सकती। बारनाबस जल्दी इंसान बनना चाहता है ताकि वो विक्टोरिया के साथ रह सके। बारनाबस डॉक्टर जूलिया की लैब में पहुंचता है जहाँ वो उसे खुद में वैम्पायर ब्लड इंजेक्ट करते हुए देख लेता है। मतलब बारनाबस को सिर्फ बेवकूफ बना रही थी, वो खुद को हमेशा के लिए जवान और अमर करना चाहती थी। बारनाबस का अत्ता माजी सटकले हो जाता है और वो गुस्से में डॉक्टर जूलिया को मार देता है और बाद में उसकी लाश को समुद्र में ठिकाने लगा देता है। एक दिन डेविड का बाप रॉजर खजाना चोरी करने के लिए सीक्रेट वॉल्ट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। बारनाबस उसे धर लेता है और वो उसे 2 ऑफर देता है कि या तो वो एक अच्छा बाप बने डेविड के लिए या फिर ढेर सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए कॉलिंस पोर्ट से दूर चला जाए। वो दूसरा ऑफर एक्सेप्ट करके पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। डेविड का मासूम दिल टूट जाता है और वो रोते हुए जा रहा होता है, तभी उस पर एक डिस्को बॉल गिरने वाली होती है, पर बारनाबस उसे बचा लेता है। पर धूप के कारण उसके शरीर पर आग लग जाती है और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो एक वैम्पायर है। उसे लगता है कि अब भी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। वो विक्टोरिया को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सीधा एंजलिक के पास जाता है। बारनाबस उसे अपना श्राप वापस लेने को कहता है। इस पर एंजलिक कहती कि मुझे पता है कि डॉक्टर जूलिया और उन सभी वर्कर्स को तुम ही ने मारा है। बारनाबस कहता हाँ मैंने ही मारा है। एंजलिक ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा, जोसेट की तरह विक्टोरिया को भी मार दूंगी। वो धोखे से बारनाबस को एक कॉफिन में कैद कर लेती है और उसकी फैक्ट्री भी उड़ा देती है। बाद में वो बारनाबस की रिकॉर्डिंग टाउन के लोगों को सुनाकर उसके खिलाफ कर देती है। सब लोग जाकर कॉलिनवुड में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ डेविड बारनाबस को आजाद करा देता है। वो बारनाबस के पूछने पर कहता है कि मुझे मेरी माँ ने यहाँ तक का रास्ता बताया है। बारनाबस सीधा जाकर एंजलिक पे हमला कर देता है।
पर दोनों की फाइट देखकर टाउन के लोग समझ जाते हैं कि एंजेलिक भी एक विच है। सब वहाँ से निकल भागते हैं। यहाँ रिवील होता है कि कैरोलिन भी एक वेयरवुल्फ है। वो भी लड़ाई में कूद जाती है, पर एंजेलिक सब पर अकेली भारी पड़ रही होती है। वो अपने काले जादू से पूरे घर में धमाल मचा देती है। यहाँ एंजेलिक बताती है कि उसी ने डेविड की माँ को समुद्र में डुबा कर मारा था। कैरोलिन को भी वेयरवुल्फ उसी ने बनाया था। डेविड अपनी माँ के भूत को बुलाता है। हाँ, आपने सही सुना, माँ का भूत, और कुछ मत समझना। डेविड की माँ का भूत एंजेलिक को बेबस कर देता है। तभी सभी फैमिली मेंबर्स मौका देखकर जलते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। एंजेलिक अपना दिल निकालकर बारनबास को लेने को कहती है, पर वो मना कर देता है। इस पर एंजेलिक डीकंपोज होकर मर जाती है। फिर बारनबास विक्टोरिया की तलाश में विडोज हिल की तरफ भागता है और उससे वो मिल भी जाती है। वो बारनबास से कहती है कि अगर हमें हमेशा साथ रहना तो वो उसे एक वेम्पायर बना दे। बारनबास इसके लिए राजी नहीं होता तो वो नीचे छलांग लगा देती है। बारनबास भी कूदकर उसे नीचे गिरने के पहले पकड़कर काट लेता है। अब वो भी वेम्पायर बन चुकी है। जब विक्टोरिया की आंख खुलती है तो वो जॉसेट होती है। आगे हम देखते हैं जी डॉक्टर जूलिया को बारनबास ने मार के समुद्र में फेंका था, वो दोबारा जिंदा हो जाती है, यानी अब वो एक वेम्पायर बन चुकी है। इसी सरप्राइज एलिमेंट के साथ ये मूवी एंड होती है। आई होप ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।